साल पहले कोई विदेशी पर्यटक वहां घूमते घूमते पहुंचे और मंदिर में जाने का प्रयास किया तो उन्हें बाहर ही रोक लिया गया। उनसे कहा गया, आप यहीं से भगवान श्री जगन्नाथ जी का दर्शन कीजिए। तो जो भगवान श्री जगन्नाथ जी का मंदिर है, उस मंदिर के अंदर ही एक बाहर के स्थान पर भगवान जगन्नाथ का श्री विग्रह स्थापित है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मॉम कॉम रिएक्शन। आ गई हूँ आज एक और नई वीडियो लेकर। आज की वीडियो में हम कहानी दिखाने वाले हैं प्रभु जगन्नाथ की। चलो चलते हैं ये वीडियो देखने आपके साथ। बात पता ही है, वहाँ पे विदेशी सैलानियों का या सनातन धर्म से अतिरिक्त अन्य धर्म मानने वालों का वहाँ प्रवेश वर्जित है। और आज से नहीं, यह परंपरा है और परंपरा चलती आ रही है, इसका ही निर्वाह किया जा रहा है। तो आज से 3 साल पहले कोई विदेशी पर्यटक वहाँ घूमते घूमते पहुँचे और मंदिर में जाने का प्रयास किया तो उन्हें बाहर ही रोक लिया गया। उनसे कहा गया, आप यहीं से भगवान श्री जगन्नाथ जी का दर्शन कीजिए। तो जो भगवान श्री जगन्नाथ जी का मंदिर है, उस मंदिर के अंदर ही एक बाहर के स्थान पर भगवान जगन्नाथ का श्री विग्रह स्थापित है। उसके दर्शन का भी वही लाभ उन्हें प्राप्त हो जाता है। वह विदेशी हमारे भारत की तो भाषा नहीं बोल सकता था, लेकिन जो गाइड उसे घुमा रहा था वह अंग्रेजी बोल सकता था। तो उस विदेशी पर्यटक ने कहा कि मैं अपने देश से यहाँ इसलिए आ पाया हूँ। एक रात्रि के समय मैं सो रहा था, अचानक से मेरी नींद खुली। मैं नींद में क्या देखता हूँ, एक विशालकाय व्यक्ति अपने दोनों हाथ खोलकर मुझे अपने पास बुला रहा है। मैं बहुत देर तक इस बात को समझ नहीं सका। धीरे धीरे एक माह व्यतीत हो गया, दूसरा महीना बीत गया, तीसरा चौथा महीना लगा। मैं अपने ऑफिस में गया। मेरे ऑफिस में कुछ भारतीय भी मेरे साथ कार्य करते हैं। मैंने उन भारतीयों के टेबल पर एक विग्रह देखा, एक मूर्ति देखी। उस मूर्ति को देखकर मैंने उनसे पूछा, यह कौन है? आपने किसकी मूर्ति रखी है? तो उन्होंने कहा, यह हमारे भगवान हैं, यह श्री जगन्नाथ जी हैं और उड़ीसा के पावन स्थान पर उनका बड़ा पुण्यमय मंदिर है। तो मैंने उनसे पूछा, यह उड़ीसा कहाँ पड़ता है? उन्होंने कहा, हमारे भारत में। तो मैंने उनसे कहा, मैं भारत अवश्य जाऊंगा। तब वह पूछने लगे, क्यों जाना चाहते हो? कहा, आज से 4 महीने पहले मैं रात्रि के समय सो रहा था। अचानक से इसी प्रकार, इसी रूप में कोई मेरे सामने आया और हाथ खोलकर खड़ा हो गया। मुझे ऐसा लगा वह मुझे अपने पास बुला रहे हैं, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। पुनः 1 महीना बीता, फिर रात्रि के समय सो रहा था, फिर ऐसी आकृति मेरे सामने प्रकट हुई। इस प्रकार धीरे धीरे करते करते हर 10-15 दिन 20 दिन में मुझे वह आकृति दिखाई देती। मुझे डराती नहीं, पर मेरे मन में भय लगता, पता नहीं क्या हुआ है मेरे साथ। पर आज तुम्हारे टेबल पर यह चित्र देखकर मैं पूछने आया कि यह कौन है? तुमने बताया है तो मुझे विस्तार से इसका वर्णन करके बताओ। तब वह भक्त जो श्री जगन्नाथ भगवान को मानते थे, उन्होंने कहा, यह हमारे भगवान श्री जगन्नाथ जी हैं। उड़ीसा में मंदिर है, बहुत श्रद्धावान लोग इनका दर्शन करने जाते हैं। हमारे भारत में 4 क्षेत्र पुण्यमय माने जाते हैं। उन चारों में से एक पुरी है, जिसे जगन्नाथपुरी के नाम से जाना जाता है। पर भैया, आपसे एक बात कहें, आप मंदिर तक तो जा सकते हो पर अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ का नियम है, वहाँ पे विदेशी सैलानियों का प्रवेश वर्जित है। पुराने समय से यह परंपरा चली आ रही है। तब मैंने उनसे कहा, भले मैं अंदर नहीं जा पाऊँ, पर मेरे मन की संतुष्टि के लिए, शांति के लिए मैं वहाँ तक जाना चाहता हूँ। और ऐसा कहकर मैंने भारत का टिकट लिया और मैं भारत घूमने आया।
भारत उतरने पर मैं सर्वप्रथम दिल्ली उतरा। दिल्ली के अनेक स्थानों पर गया। वहाँ पर एक मंदिर में पहुँचा जो जगन्नाथ भगवान का मंदिर था। मैंने वहाँ दर्शन किया। बहुत सुंदर मुझे शांति का अनुभव हुआ जिसका शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद मुझे बताया गया कि आप वृंदावन भी जा सकते हैं, वृंदावन जाकर दर्शन करके आइए। मैं वृंदावन पहुँचा, वहाँ भी मुझे दर्शन हुए और एक स्थान पर मुझे भगवान जगन्नाथ जी के इस प्रकार दर्शन हुए, हाथ खुले हुए। मैंने कहा यही जगन्नाथ मंदिर है, यही उड़ीसा है। तो उन्होंने कहा नहीं, उड़ीसा यह नहीं है, जगन्नाथपुरी यहाँ से दूर है। मैंने उनसे सलाह की और मैंने एक गाइड कर रखा था। उस गाइड के द्वारा मैं जगन्नाथपुरी पहुँचना चाहता था। मैं भुवनेश्वर पहुँचा। भुवनेश्वर होता हुआ मैं जगन्नाथपुरी आया। जिस रात को मैं यहाँ पहुँचा उस रात मेरे साथ कुछ अलौकिक ही हुआ। करियर और बिजनेस में सफलता पाने के लिए राजस्थान के प्रसिद्ध श्याम मंदिर में चढ़ाएं मोरपंख चूरमा का चढ़ावा। श्री मंदिर चढ़ावा सेवा के साथ महाभारत काल में अधर्म पर धर्म की रक्षा के लिए भीम के पौत्र बर्बरीक ने श्री कृष्ण को अपना शीश दान में देकर धर्म की विजय सुनिश्चित की थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वह अंग्रेज उस गाइड को बात बता रहा था। यह उसके जीवन का ही प्रसंग है। गाइड ने वह बात सुनकर बड़ी हैरानी जाहिर की। अंग्रेज कहने लगा, जिस दिन मैं यहाँ पहुँचा रात्रि के समय सो रहा था, अचानक से मेरी खिड़की खुल गई। खिड़की खुली, मैंने इधर उधर देखा तो मुझे एक बड़ा विशाल मंदिर दिखाई दिया। मैंने पूछा किसी को बुलाकर, वह क्या है? तो उन्होंने कहा यह जगन्नाथ मंदिर है। तुम यहाँ आए हो इस समय रात्रि का समय है। रात्रि को 10:30-11 तक मंदिर खुला रहता है, पर अब कल प्रातःकाल चले जाना। और ऐसा कहकर वह वहाँ से विदा हो गया। थोड़ी देर गुजरी, मैं सोच रहा था आज मैं उस स्थान पर पहुँच गया हूँ जहाँ मुझे पहुँचना था। अभी मैं सोने की तैयारी कर रहा था कि पुनः दरवाजे पे ठक ठक हुई। मैंने सोचा कौन आया है। मैंने दरवाज़ा खोला। जैसे ही दरवाज़ा खोला एक व्यक्ति अंदर आया और कहने लगा, तुम उस अमुक देश से आए हो? मैं तुमसे मिलने आया हूँ। मुझे पता है तुम दर्शन की इच्छा से यहाँ पे आए हो। वह व्यक्ति मेरे लिए अनजान था, ना मैं उसे जानता था ना वो मुझे जानता था, पर उसे मेरी सारी बातें पता थी। वह कहने लगा, कल प्रातःकाल तुम दर्शन करने जाओगे, तुम्हें अंदर तो नहीं जाने देंगे, पर जो बाहर ही श्री विग्रह है, सीढ़ियों के बाहर चढ़ते ही वहीं से भी तुम दर्शन करोगे, तुम्हें उसका समान फल मिलेगा। इसलिए ज़्यादा विचार मत करना। हाँ, जब प्रातःकाल ध्वजा चढ़ाई जाएगी तो तुम उसे देख सकते हो। वह ध्वजा तुम अपने कैमरा में रिकॉर्ड भी कर सकते हो, पर दूर से ही रिकॉर्ड होगी, चिंता मत करना। और इस प्रकार मैं उसकी बातें बड़े गौर से सुन रहा था। वह मुझे कहने लगा, एक बात और कहता हूँ, जाते जाते प्रसाद जरूर खा के जाना। तो मैंने उससे पूछा, प्रसाद कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? कहा, चिंता मत करो, तुम्हें प्रातःकाल एक गाइड मिल जाएगा। और उसने उसका नाम भी बता दिया। कहा, मैं बड़ा हैरान था, होटल में रुका हूँ, मुझे ना मैंने किसी से कुछ बात की है ना किसी से कुछ कहा है, अचानक से यह सब चीज़ें कैसी घटित हो रही हैं। तब गाइड ने पूछा, वह जो आया था वह अंग्रेजी में बात कर रहा था? कहा, हाँ, अंग्रेजी में बात कर रहा था, जिस भाषा को मैं जानता हूँ उसी भाषा में उसने बात की। कहा, इस प्रकार वह कहकर वहाँ से चला गया। मैं प्रातःकाल उठा और देखा तो बहुत सारी भीड़ थी और ये झंडा चढ़ाया जा रहा था। मैंने उसके कुछ चित्र और कुछ वीडियो कैप्चर की है। मैं सोचने लगा पता नहीं कौन मिलेगा मुझे यहाँ पर। कहा, जब इस प्रकार सोच रहा था उसी समय तुम आ गए और मैंने जैसे ही तुमसे पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तुमने कहा मेरा नाम सुरेश उपाध्याय है। तो मुझे उस व्यक्ति की बात याद आ गई कल रात वाली।
उसने मुझे पहले ही कहा था, तुम जाओ, तुम्हें इस नाम का व्यक्ति दर्शन करा देगा। जब सुरेश ने यह बात सुनी, उसके तो होश ही उड़ गए। जो गाइड था उसने यह बात कहा मेरा तो दिमाग ही स्थिर हो गया। मैं उस अंग्रेज से बात करने लगा, ऐसा कैसे हो सकता है? एक रात पहले ही तुम्हें पता चल जाए कि मैं तुम्हारा गाइड हूं और तुम्हें यह दिखाने वाला हूं। अंग्रेज ने कहा, मुझे तो पता नहीं, अब बस मुझे वहां तक ले चलो, मुझे दर्शन करा दो, और जो जो बात मुझे वह कहकर गया है उसे मुझे देखना है। सुरेश उसे मंदिर के नजदीक तक लेकर गया। उसके बाद जाना वर्जित था। उसने दूर से ही भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन किए और सुरेश से कहा कि मुझे प्रसाद पाना है। अब सुरेश जी प्रसाद लेने गए। जो वहाँ का दाल भात होता है वह लाकर उस अंग्रेज को दिया गया। उस अंग्रेज ने कहा, इसे कैसे खाएंगे? तो सुरेश जी ने कहा, इसे हाथ से ही खाना पड़ता है। अब मटके का टूटा टुकड़ा और दाल भात उसमें डला हुआ, वह खाने लगा। जैसे ही उसने दाल भात खाया, वह कहने लगा, सुरेश जी मैं आपको बताता हूँ, आज से 6 महीने पहले जिस रात्रि को मैंने सर्वप्रथम उस आकृति का दर्शन किया था, उस आकृति को देखकर जब मैं अचानक से उठा, मुझे यही स्वाद मेरे मुख में प्राप्त हो रहा था। मैं बहुत हैरान होता था कि अचानक से मेरे मुख में क्या हुआ है, पर आज यह प्रसाद खाकर मुझे एहसास हो रहा है कि आपके जो भगवान श्री जगन्नाथ जी हैं वही मुझे यहाँ बुलाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ बुलाकर इस प्रकार प्रसाद ग्रहण कराया है। और उस अंग्रेज ने प्रसाद खाया और वह मुझसे कहने लगा, मुझे यहाँ के अन्य स्थान भी देखने हैं। मैंने उसे अन्य स्थान अभी अभी आपने जो वीडियो देखा, प्रभु कहीं से भी किसी को भी खींच कर ला सकते हैं। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बने रहे मेरे चैनल के साथ मॉमकॉम रिएक्शन। कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। बाय गाइज। और हाँ, अगर आप इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं।